तीन गए, चार लौटे। एक अनसुलझा रहस्य। रवि, रोहन और विक्रम बचपन के दोस्त थे। तीनों को एडवेंचर का बड़ा शौक था। एक दिन किसी ने उन्हें गांव के बाहर एक पुराने खंडहर के बारे में बताया। वहां कोई एक बार जाता है तो वापस नहीं आता। बात मजाक जैसी लगी, लेकिन तीनों ने फैसला किया कि वे खुद वहां जाकर इस अफवाह की सच्चाई पता करेंगे। शाम को वे टॉर्च और रस्सी लेकर खंडहर की तरफ निकल पड़े। खंडहर किसी पुराने किले की तरह था। बड़ी टूटी फूटी दीवारें, हर तरफ जाले और अजीब सा सन्नाटा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर तेज ठंडी हवा चली, जैसे किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की हो। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो फिल्मों जैसा लग रहा है। रोहन ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर दीवारों को देखा। वहां किसी की उंगलियों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने वहां से भागने की कोशिश की। विक्रम धीरे से बोला, यार ये सही नहीं लग रहा। लेकिन अब वे अंदर आ चुके थे। अचानक फर्श के नीचे से गहरी गूंज सुनाई देने लगी। क्या था ये? रवि ने टॉर्च आगे बढ़ाई। अचानक नीचे की जमीन धड़ाम से खुल गई और तीनों सीधा एक अंधेरी सुरंग में गिर गए। टॉर्च हाथ से छूट गई थी। चारों तरफ घुप अंधेरा था। फिर किसी के पैर घसीटने की आवाज आने लगी। कोई और वहां था। किसी तरह तीनों ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा और भागते हुए खंडहर से बाहर आए। लेकिन जब वे गांव वापस पहुंचे तो गांव वालों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। गांव के बुजुर्ग बोले, तुम तीनों अंदर गए थे लेकिन लौटे चार। रवि, रोहन और विक्रम हक्के बक्के रह गए। उन्होंने पीछे देखा। उनके साथ एक और आदमी खड़ा था। वही कपड़े, वही हाव भाव, लेकिन चेहरा धुंधला। और फिर उस अजनबी ने धीरे से कहा, अब मैं अकेला नहीं हूं। अगली सुबह जब गांव वालों ने दरवाजा खटखटाया तो घर अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया, रवि, रोहन और विक्रम तो वहां थे, लेकिन अब वे भी पहचान में नहीं आ रहे थे। 3 लोग गए थे, 4 लौटे, और अब कोई नहीं बचा था। होटल का कमरा नंबर 306। एक अनसुलझा रहस्य। रवि, सुमित, नेहा और अंकित 4 दोस्त एक टूर पर निकले थे। रास्ते में बारिश तेज हो गई और आगे का रास्ता बंद था। वे मजबूरी में एक पुराने होटल की इसमें ठहरने का फैसला करते हैं। होटल बाहर से तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े आदमी ने बिना मुस्कुराए कहा, कमरा नंबर 306 में मत जाना। रवि ने हंसते हुए पूछा, क्यों, वहां भूत रहता है क्या? बूढ़ा आदमी चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में डर झलक रहा था। दोस्तों को कमरा 304 और 305 मिला। सब कुछ ठीक था, लेकिन रात के 2 बजे एक अजीब सी आवाज आई। टक 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 टक, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। नेहा ने खिड़की से झांका। होटल की तीसरी मंजिल पर सिर्फ उनका ग्रुप था। तो फिर कमरा 306 का दरवाजा कौन खटखटा रहा था? रवि ने मजाक में कहा, चलो देखते हैं, आखिर ऐसा क्या है इस कमरे में। सुमित बोला, पागल मत बन, हमें सुबह निकलना है। लेकिन रवि को चैन नहीं था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे से कमरा 306 का दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर अंधेरा था, पर जैसे ही टॉर्च का उजाला पड़ा, सबके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में 4 बिस्तर थे और उन पर बिल्कुल उन्हीं की शक्ल वाले 4 लोग सो रहे थे। रवि जैसा एक लड़का, सुमित जैसी शक्ल का दूसरा, नेहा जैसी लड़की और अंकित जैसा चौथा इंसान। वे सब गहरी नींद में थे। तभी बिस्तर पर लेटा हुआ रवि धीरे से करवट लेकर बोला, असली तुम हो या मैं? चारों दोस्त चीखते हुए कमरे से बाहर भागे और होटल छोड़कर सीधा अपने शहर वापस पहुंचे। लेकिन असली डरावनी बात तो अगले दिन हुई। नेहा ने होटल की ऑनलाइन रिव्यूज चेक की और पाया कि वहां 5 साल पहले 4 लोगों का मर्डर हो चुका था। सबसे खौफनाक बात, मारे गए लोगों के नाम और चेहरे बिल्कुल उन्हीं की तरह थे। तो क्या वे अपनी मौत देखने गए थे, या फिर जो होटल से लौटे हैं वे असली नहीं हैं? सुनसान रास्ते पर बच्चा और उसका पेन। रवि रात के 11 बजे अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। रास्ता सुनसान और अंधेरा था। दूर दूर तक कोई नहीं था।
बस सड़क के किनारे खड़े पुराने पेड़ हवा में सरसराहट कर रहे थे। तभी सड़क के किनारे एक बच्चा बैठा दिखा, सफेद कपड़े, नंगे पैर, सिर झुका हुआ। रवि पहले अनदेखा करके आगे बढ़ने लगा, लेकिन बच्चे की कमजोर आवाज आई, भैया पेन दोगे? रवि रुका और धीरे से पूछा, इतनी रात को पेन क्यों चाहिए? बच्चे ने सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। रवि को ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने अपने बैग में देखा और एक नीला पेन निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। बच्चे ने पेन पकड़ा और जमीन पर कुछ लिखने लगा। रवि को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसने जमीन पर देखा और सन्न रह गया। बच्चा उसका नाम लिख रहा था, रवि के गले से आवाज नहीं निकली। तभी बच्चे ने लिखना बंद किया और एक बूढ़े आदमी जैसी डरावनी हंसी हंसने लगा। उसकी आंखें अब काले गड्ढों जैसी लग रही थी। अब इसे रोक नहीं सकते, बच्चे ने धीमे से कहा। रवि ने झपट कर पेन छीना और उसे तोड़ दिया, लेकिन पेन से लाल स्याही की जगह खून टपकने लगा। रवि ने डर कर हाथ झटका, लेकिन खून पेन से निकलकर उसके हाथों में फैलने लगा। रवि ने घबराकर बच्चे से पूछा, तू कौन है? बच्चे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहले भी किसी ने यही पूछा था, फिर उसका नाम भी यहां लिखा गया। रवि ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जमीन पर कई नाम लिखे थे। रमेश 15 जनवरी 1998, अमित 3 मार्च 2004, कविता 20 जुलाई 2012। हर नाम के नीचे मौत की तारीख लिखी। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। जिसका नाम लिखा जाता है उसकी सुबह नहीं होती। रवि घबराकर पीछे हटा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। रवि ने जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पीछे से बच्चे की हंसी अब भी गूंज रही थी। रुक मत जाना, सुबह होने से पहले सब खत्म हो जाएगा। रवि भागता रहा। कुछ दूर जाकर उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली और अपने घर की तरफ मुड़ा, लेकिन तभी उसके घर के बाहर वही बच्चा खड़ा था। उसके हाथ में टूटा हुआ पेन था और वो मुस्कुराकर धीरे से बोला, नाम लिखा जा चुका है, अब तुम भाग नहीं सकते। रवि चीखते हुए घर के अंदर भागा और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने शीशे में देखा और अंदर तक कांप गया। शीशे में वो अकेला नहीं था, उसके पीछे कोई खड़ा था, बिल्कुल उसी की शक्ल का एक दूसरा रवि। अब जो देखा वो भी सच होगा। अगली सुबह रवि का घर सुनसान था। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। लोगों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसते ही खून से लथपथ जमीन पर एक नाम लिखा मिला, रवि, 28 फरवरी 2025। लेकिन असली डरावनी बात यह थी, रवि की लाश वहां नहीं थी। कई साल बाद उसी सुनसान सड़क पर एक और यात्री गुजरा। अचानक उसने देखा एक छोटा बच्चा नंगे पैर, सफेद कपड़े पहने सड़क के किनारे बैठा था। बच्चे ने धीरे से सिर उठाया और पूछा, भैया पेन दोगे? रात ठंडी और सन्नाटे से भरी थी। आर्यन ने तकिए पर सिर रखा ही था कि अचानक उसकी नींद टूट गई। घड़ी रात के 2:13 बजा रही थी। उसे लगा शायद कोई सपना देखा होगा, लेकिन तभी कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट पड़ी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो, धीरे कांपती हुई आवाज में। उसने झटके से करवट बदली। कमरा पहले जैसा ही था, अंधेरा और शांत। बस फोन चार्जिंग पर लगा था। उसकी हल्की नीली रोशनी कमरे में फैल रही थी, पर फिर उसने महसूस किया हवा में अजीब सी गंध थी, गीली लकड़ी और किसी सड़ी हुई चीज की गंध। आर्यन को समझ नहीं आया कि यह बदबू कहां से आ रही थी। उसने अपने कमरे का दरवाजा देखा। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, पर उसने तो सोने से पहले खुद बंद किया था, अंदर से लॉक भी किया था। फिर यह खुला कैसे? एक अजीब सा डर उसकी रीढ़ में दौड़ गया। उसने गहरी सांस ली और बेड से उठकर धीरे धीरे दरवाजे तक गया। शायद हवा से खुल गया होगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे रखे आईने में हलचल हुई। आर्यन ने आईने की तरफ देखा। वो वहीं था, उसकी परछाई भी, लेकिन उसकी परछाई हिल नहीं रही थी। उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने धीरे से हाथ उठाया, पर आईने वाली परछाई वैसे ही खड़ी रही, बिल्कुल अचल। तभी
आईने वाली परछाई मुस्कुराई, पर आर्यन ने तो खुद मुस्कुराया ही नहीं था। अब उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावना वो था जो अगली पल हुआ। आईने में परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और आर्यन की तरफ इशारा किया, और फिर आईने से एक घुटी घुटी आवाज आई, वो तुम्हें देख रहा है। आर्यन कांपते हुए पीछे हटा। कौन? उसने हकलाते हुए पूछा। आईने में उसकी परछाई फिर मुस्कुराई, लेकिन इस बार वो आईने से बाहर आ गई। अगली सुबह आर्यन का दोस्त रोहित उसके घर आया। दरवाजा खुला हुआ था। अबे, सो रहा होगा क्या? रोहित ने अंदर कदम रखा, लेकिन अंदर आते ही उसे सड़ी हुई बदबू आई। कमरे में बिखरी हुई चीजें देखकर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। कोई जवाब नहीं। उसने आर्यन के कमरे में झांका और आर्यन आईने के अंदर था। हाँ, आर्यन आईने के अंदर कैद था। वो घबराया हुआ बाहर आने की कोशिश कर रहा था, मगर कोई उसे देख नहीं सकता था। और फिर रोहित के पीछे से एक आवाज आई, तुम अगला हो। रोहित ने झटके से पलटकर देखा। आर्यन दरवाजे पर खड़ा था, मुस्कुरा रहा था, पर उसकी आंखें सफेद थीं, बिल्कुल खाली। अगले दिन पुलिस को एक कॉल आया। सर, उस घर में रहने वाला लड़का गायब हो गया है, पड़ोसी ने फोन पर कहा। पुलिस वहां पहुंची, लेकिन उन्हें कमरे में सिर्फ एक आईना मिला। एक पुराना टूटा हुआ आईना जिस पर खून से कुछ लिखा हुआ था, मैं अब आजाद हूं। और अगला कौन होगा? रुकी नहीं, फिर भी उतर गया। एक खौफनाक सफर। रात के 1:45 हुए थे। अमरनाथ एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। ट्रेन के अंदर ज्यादातर यात्री सो रहे थे, लेकिन अजय की आंखों में नींद नहीं थी। वह S2 कोच की खिड़की के पास बैठा बाहर अंधेरे को घूर रहा था। उसकी मंजिल आने में अभी 3 घंटे बाकी थे, लेकिन उसका ध्यान किसी और चीज पर था, सामने बैठे उस आदमी पर जो बिल्कुल अजीब था। वो आदमी सफेद कुर्ता पाजामा पहने गहरी आंखों से बाहर देख रहा था। उसका चेहरा इतना फीका था कि ऐसा लग रहा था जैसे हफ्तों से बीमार हो। अजय को जिज्ञासा हुई तो उसने बात करने की कोशिश की। कहाँ जा रहे हैं आप? आदमी ने धीरे से सिर घुमाया और मुस्कुराया। मुझे अगले स्टेशन पर उतरना है। अजय चौंक गया। अगला स्टेशन? लेकिन वहाँ हमारी ट्रेन रुकेगी नहीं। आदमी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर से खिड़की की तरफ देखने लगा। ट्रेन अब बर्फीले जंगलों के बीच दौड़ रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था, बस कभी कभी किसी गांव की हल्की रोशनी दिख जाती। ट्रेन अब बर्फीले जंगलों के बीच दौड़ रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था, बस कभी कभी किसी गांव की हल्की रोशनी दिख जाती। तभी टिकट चेकर अजय के पास आया। टीसी, टिकट चेकर, टिकट दिखाइए। अजय ने अपना टिकट दिखाया और फिर अचानक उसे ख्याल आया। वो आदमी अभी भी उसकी सामने वाली सीट पर बैठा था, लेकिन टिकट चेकर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अजय ने जल्दी से कहा, सर, इनका टिकट भी देख लीजिए। टीसी, टिकट चेकर। कौन? अरे, ये जो मेरे सामने बैठे हैं। टीसी, टिकट चेकर। बेटा, वहां कोई नहीं बैठा है। अजय का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने धीमे से उस आदमी की तरफ देखा और वो मुस्कुरा रहा था। ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली थी। अगले स्टेशन को पार करने में बस 2 मिनट थे। अजय पसीने से भीग चुका था। उसने तय कर लिया था कि वो किसी भी हाल में अपनी सीट से हिलेगा नहीं। तभी ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया। उस आदमी ने धीरे धीरे सीट से उठकर अजय की तरफ देखा और कहा, समय आ गया है। अजय की सांसें तेज हो गई। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। ट्रेन 95 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही थी, लेकिन वो आदमी आराम से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और फिर वो बिना रुकी हुई ट्रेन से नीचे कूद गया। अजय ने झटके से खिड़की से झांका, नीचे कोई नहीं था। ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली थी। अगले स्टेशन को पार करने में बस 2 मिनट थे। अजय पसीने से भीग चुका था। उसने तय कर लिया था कि वो किसी भी हाल में अपनी सीट से हिलेगा नहीं। तभी ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया। समय आ गया है। अजय की सांसें तेज हो गईं। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। ट्रेन 95 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही थी, लेकिन वो आदमी आराम से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और फिर वो बिना रुकी हुई ट्रेन से नीचे कूद गया। अजय ने झटके से खिड़की से झांका, नीचे कोई नहीं था। ट्रेन अपने अगले स्टेशन पर रुकी।
अजय भागकर स्टेशन मास्टर के पास गया और उसने पूरी कहानी सुनाई। स्टेशन मास्टर ने उसे अजीब नजरों से देखा और धीरे से बोला, हर साल इस ट्रेन में कोई ना कोई यात्री दावा करता है कि उसने उसे देखा। किसे? 3 साल पहले एक आदमी इसी ट्रेन से गिरकर मर गया था। क्या? हाँ, और सबसे अजीब बात यह है कि वो आज भी हर साल इसी तारीख को उतरता है, बिना रुकी हुई ट्रेन से। अजय को यह सब एक मजाक लगा, लेकिन जब उसने प्लेटफॉर्म के लिस्ट बोर्ड पर नजर डाली तो उसकी रूह कांप गई। लिस्ट में गुमशुदा लोगों के नाम लिखे थे और उनमें से एक नाम था अजय वर्मा लापता, 2 मार्च 2024, उसका अपना नाम। अजय ने चौंक कर स्टेशन मास्टर की तरफ देखा। स्टेशन मास्टर ने उसकी तरफ देखा, फिर घड़ी की तरफ। तुम अब भी ट्रेन में बैठे हो नीरज, पर असली तुम तो 3 घंटे पहले ही उतर चुका था।